तो जय हिंद दोस्तों, औ मोर छत्तीसगढ़ी संगवारी मनला जय जोहार। आ गए हन एक ठाउर नवा वीडियो में। आज का वीडियो जो है छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक के जीके जीएस के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, किस जनजाति में तीसरे दिन मृतक संस्कार के रूप में कोज्जी का आयोजन किया जाता है? तो बताइएगा आप लोग किस जनजाति में ये संस्कार मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, गोंड। गोंड जनजाति में तीसरे दिन मृतक संस्कार के रूप में कोज्जी का आयोजन किया जाता है। आगे आते हैं, दूसरा प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में तंत्र मंत्र की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो तंत्र मंत्र की जानकारी रखता है उसे बिरहोर जनजाति में देवार या पाहन कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है। आगे आते हैं, तीसरा प्रश्न है, किस जनजाति में मृतक संस्कार में बिस्तर खाने की प्रथा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, बिरहोर जनजाति। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, बट्टी, सरहल, फाग, कर्मा का तिहारी त्योहार किस जनजाति के में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी, उरांव। उरांव जनजाति में यह सब त्योहार जो है प्रमुख रूप से मनाया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, गाथा महाकाव्य कड़खंडी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी, उरांव। आगे आते हैं, छठवां प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशी शब्द से नहीं आया है? तो इस प्रश्न पूछ रहा है कि देशज शब्द कौन सा है। तो इसमें से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, कबड्डी। कबड्डी जो है देशज शब्द है और ये तीनों विदेशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिएगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द का चयन करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं सम और तद्भव शब्द के बारे में। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत शब्द होते हैं तथा इनका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में होता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसका उपयोग हिंदी में हम उसी रूप में करते हैं, इसको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिसका जो संस्कृत के शब्द तो होते हैं लेकिन उसका उपयोग हिंदी में सरल करके किया जाता है। जैसे कि संस्कृत में हम अग्नि बोलते हैं और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आग। तो इसको सरल करके हिंदी में क्या बोला गया? आग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तद्भव। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, अखरोट। और अखरोट का तत्सम शब्द अक्षोट होता है, अक्षोट। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में ये अक्षोट, अक्षोट। आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है? तो देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है। तो अपनापन, ये जो है अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो नहीं हुआ। कठोरता, ये जो है विशेषता बता रहा है। और बुढ़ापा, हाँ ये शब्द सही है, बुढ़ापा। बूढ़ा जो है जातिवाचक संज्ञा है, सभी बूढ़ों को प्रारूपित करता है और बुढ़ापा जो है उसका जाति भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे आते हैं, अपना अगला प्रश्न है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपकी रचना श्रेष्ठ है, नहीं ये गलत हो जाएगा। श्रेष्ठतम की जगह श्रेष्ठ यूज किया गया है, यहाँ भी श्रेष्ठ यूज किया गया है। ये वाला देखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ठ। इसको ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठतम है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे आते हैं, 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी रामायण दंडकारण्य रामायण पुस्तक की लेखक कौन है? जो छत्तीसगढ़ी रामायण है उसी को ही दंडकारण्य रामायण कहते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन ये रहे और इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, मन्नू लाल यादव। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मन्नू लाल यादव रहेगा। आगे आते हैं, अपना अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ?
तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय कौन सा सन चल रहा था? 1921 से 1922। ठीक है दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन किया गया? तो वो कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, नगरी सिहावा, यहाँ पे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना 11वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दुर्ग में किसान सभा की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं भी बता देता हूं। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, उदयराम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी उदयराम। आगे आते हैं। 13वां प्रश्न है, दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किस अवसर पर की गई? जो दुर्ग में विद्यार्थी कांग्रेस है, इसकी स्थापना किस अवसर पर की गई थी? तो वह किस अवसर पर की गई थी? ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय की गई थी। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं। मलकानपुर की घटना कितने अगस्त को घटित हुई थी? तो मलकानपुर की घटना जो है 9 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे आते हैं। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 9 वन परियोजना मंडल है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। याद रखिएगा ये सबको, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं सिलेक्ट करके लाया हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है? तो छत्तीसगढ़ वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। आप लोग इसका इंग्लिश में नाम बताइएगा कमेंट में, ये आप लोगों का होमवर्क है। आगे आते हैं। 17वां प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई थी? तो कब से स्वीकार की गई थी? यह जो है जून 1990 में स्वीकार की गई थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण के महाअभियान 2010 को नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का मतलब है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2010 में जो वृक्षारोपण हुआ था उस महाअभियान का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है हरियर छत्तीसगढ़ है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरंडम खनिज पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कोरंडम खनिज कहाँ पाया जाता है? बीजापुर और सुकमा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए मैंने जो है मैप भी लगा कर रखा हूँ। ये जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का मैप है और इसमें बीजापुर और सुकमा कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोरंडम खनिज जो है बीजापुर और सुकमा में पाया जाता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो बताइएगा, ये पॉलिटी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और ये जो है आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 32 में है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो किस देश ने किया था? ये जो है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। ठीक है दोस्तों, और मौखिक संविधान किस देश का है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो है मौखिक संविधान है। आगे आते हैं। 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान के तत्व एवं उनके स्रोत सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न में जो है ये स्रोत है कहाँ से लिया गया है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और ये कौन सा है? ये जो है भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। दूसरा बोलता है मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। और ये कहाँ पे है? भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं। तीसरा बोल रहा है
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ जी दोस्तों, यह भी सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कितनी सूची है? 3 सूची है। एक जो है संघ सूची, संघ सूची होता है, और दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। और एक तीसरा है अपना संघ सूची, सॉरी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है नियम कानून केंद्र सरकार बनाते हैं, और राज्य सरकार में नियम कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और तीसरा जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों सरकार नियम कानून बनाती है, लेकिन अगर दोनों गतिमान रहे तो हम ज्यादातर केंद्र सरकार के नियम कानून चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिएगा। और चौथा बोलता है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह जो है जर्मनी से लिया गया है, तो नहीं, यह वाला ऑप्शन जो है गलत है। यह जो है जर्मनी से नहीं, कनाडा से लिया गया है, कनाडा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे आते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि पहला ऑप्शन है संविधान लिखित है, तो यह तो गलत हो जाएगा। संविधान लिखित है इसका मतलब यह नहीं कि प्रजातंत्र आधारित है। मौखिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह भी गलत है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह भी गलत है। जनता को सरकार चुनने तथा बदलने की अधिकार प्राप्त है। हाँ दोस्तों, यह सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे आते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। पहला कथन है भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक है, तो भारत चाय में जो है महत्वपूर्ण निर्यातक है। हाँ दोस्तों, ये जो है सही कथन है। भारत जो है 4थे नंबर का निर्यातक है चाय में। भारत चाय के घरेलू खपत अथवा उपभोग में अग्रणी स्थान पर है। हाँ जी दोस्तों, ये भी सही है। आप लोग चाय कम पिया करिएगा, बहुत ही उपभोग होता है चाय का भारत में। तीसरा प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से चाय की अधिक उत्पादन करता है। हाँ जी दोस्तों, ये भी सही है। भारत जो है अपनी आवश्यकता से चाय बहुत अधिक उत्पादन करता है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। सॉरी दोस्तों, ये कर्नाटक लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन ये जो है गलत बोल रहा है, क्योंकि रबर की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है, केरल। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। तो कथन देखते हैं। पहला बोल रहा है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, तो ये बात जो है सही है दोस्तों। भारत में जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट क्या है? वो जो हम लोग धान बेचते हैं ना, बोरे में जो कट्टा बोलते हैं, वही है जूट। दूसरा बी बोल रहा है गन्ने की फसल में रेड राट नामक बीमारी लगती है। यह भी सही है दोस्तों, गन्ने की फसल में रेड राट नामक बीमारी लगती है। तीसरा बोल रहा है आलू की फसल में झुलसा नामक बीमारी लगती है, तो यह भी सही है। आलू की फसल में जो है झुलसा नामक बीमारी लगती है। और अगला बोल रहा है धान की फसल में उकठा नामक बीमारी लगती है, तो यह जो है गलत है दोस्तों। धान में उकठा नामक बीमारी नहीं लगती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे इस सीरीज के साथ। मैं आऊँगा और भी बढ़िया मजेदार प्रश्नों के साथ, जो कि आप लोगों की तैयारी को और भी ऊंचे लेवल तक लेकर जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।